हमने तो बहुत देखा है, कहीं पर इंजीनियर चाय वाला तो कहीं इंजीनियर किराना दुकान वाला। आज हम देख रहे हैं कि इंजीनियर विधायक वाला भी अभी आ चुका है, जो आप एक प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को पेश किए हैं। क्या बोले, हम जानना चाहेंगे कि इंजीनियर का जो पेमेंट होता है वो लाख 1.5 लाख प्लस होता है। आप इतनी बड़ी सैलरी को छोड़कर आप जयराम महतो के पार्टी से विधायक बनना चाह रहे हैं, और उसमें भी जयराम महतो ने ये क्राइटेरिया जारी कर दिया है कि आपको 75% जो भी सैलरी होगा वो आपको पंचायत कमेटी में या फिर प्रखंड कमेटी में आपको दान करना पड़ेगा। तो यदि टाइगर जयराम महतो की पार्टी से इंजीनियर मुकेश कुमार महतो को मांडू विधानसभा से टिकट मिल जाती है और भविष्य में यदि जीत जाते हैं विधायकी का सीट, तो आप मांडू विधानसभा की आम जनता के लिए ऐसा क्या कुछ करना चाहते हैं जो झारखंड बने हुए 5 विधायक, जो पूर्व 5 विधायक है, उनसे आप अलग कर सके? देखिए, सब मांडू विधानसभा में आप प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को पेश करने जा रहे हैं, तो इंजीनियर से विधायकी का पद के लिए ऐसा क्या आपके अंदर सोच है, मनसा है, वो ज़रा जनता को बताइए। देखिए, तो आप एक लग्जरियस लाइफ छोड़ के एसी वाला जो कमरा में है, वो ऐसा कमरा छोड़ के आप ग्रामीण परिवेश में धूल गर्दा फाँकने के लिए क्यों जाना चाह रहे हैं? क्या आपके अंदर मनसा है? देखिए, आप टाइगर जयराम महतो की पार्टी को ही क्यों चुने? झारखंड में और भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, आसू है, कांग्रेस है, जेएमएम है। आप उन तमाम पार्टियों में भी जाके अपनी दावेदारी पेश कर सकते थे, लेकिन आपने जेबी केसेस जेल कैंप को ही क्यों चुना? पार्टियां तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन वो अंत में आपसे सवाल हम लेना चाहेंगे मांडू विधानसभा की तमाम जनता के लिए, क्योंकि जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उनको लेकर आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश यही रहेगा कि आप तो जोहार, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता ही होगा कि आगामी 2-3 महीना के बाद में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर तमाम प्रत्याशियों ने और तमाम झारखंड के पार्टियों ने अभी चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहा है। पूरा गांव और प्रखंड और पंचायत जाकर चुनावी प्रचार में लग चुके हैं। अभी हम हैं मांडू विधानसभा के अंतर्गत में, देख सकते हैं हमारे बीच में अभी इंजीनियर मुकेश जी है, जो एक मांडू विधानसभा से अपने आप को प्रत्याशी के रूप में दावेदारी भी पेश कर चुके हैं। हम इनसे तमाम चीज़ें जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके नाम से ही पता चलता है कि इंजीनियर मुकेश कुमार, यानी कि ये पेशे से इंजीनियर हैं, बावजूद ये मांडू विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश किए हैं विधायकी के लिए। तो क्या कुछ कारण रहने वाला है, हम इनकी बातों को अपने चैनल के माध्यम से लेने के प्रयास करेंगे और जनता को दिखाने के प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। आपके दर्शकों को भी मेरा झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम तो आपका ये जानना चाहेंगे कि आप एक इंजीनियर है, और इंजीनियर छोड़ के आप मांडू विधानसभा में आप प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को पेश करने जा रहे हैं। तो इंजीनियर से विधायकी का पद के लिए ऐसा क्या आपके अंदर सोच है, मनसा है, वो ज़रा जनता को बताइए। देखिए, अगर मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, इसका मतलब कि मैं अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन को एक अच्छा स्तर देने के लिए सक्षम हूँ। और मैं बता देता हूँ, मेरी वाइफ जो है वो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में एज ए सीनियर सिस्टम इंजीनियर पोस्टेड है। मेरा छोटा भाई, उसको मैंने पढ़ाया है। मेरा छोटा भाई आज एक अमेरिकन कंपनी में एज एसोसिएट इंजीनियर कार्यरत है। तो मैं अपना जीवन को और अपने परिवार के जीवन को मैं एक अच्छा जीवन दे सकता हूं, लेकिन हमारे पंचायत, हमारे प्रखंड, हमारे जिले, हमारे राज्य का क्या होगा? मेरी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है, जो एकदम फुली फंडेड, निःशुल्क है, और हमें किसी तरह का कोई फ़ी नहीं देना होता, चाहे किताबें हो या रहने का हो या खाने का हो या अदर शूज़ हो, ड्रेस हो, कि कॉपी हो, कलम हो, किसी तरह का कोई पैसे नहीं देने होता है। और अगर आप सही मायने में कहें तो वो निःशुल्क था नहीं। भले मुझे पैसे नहीं देने पड़ रहे थे, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं जनता के द्वारा, जनता से सरकार के द्वारा लिया गया है टैक्स के रूप में, और वो सरकार उसके बाद हमें सुविधाएं दी है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का उसमें हाथ है हमें यहाँ तक पहुँचाने में। तो अगर मैं उस काबिल आज हो गया हूँ, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि जनता को भी इस अगर उस काबिल में हो गया हूँ, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि इट्स गिव बैक टू आवर सोसाइटी, कि मैं जनता के लिए भी कुछ
करूं। तो इसी मनसे के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और अगर ये मौका मुझे दिया जाता है मांडू विधानसभा से, अगर ये तो केंद्रीय कमेटी पे डिपेंड करती है, केंद्रीय कमेटी जो डिसाइड करेगी उसका हम लोग स्वागत करते हैं। अगर ये मौका मुझे मिलता है तो मैं मांडू विधानसभा के लिए JLKM का प्रत्याशी होऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मांडू विधानसभा में जो वर्षों से चली आ रही जो कमियां मैंने देखा है, चाहे वो रोजगार का प्रॉब्लम हो, चाहे वो शिक्षा का प्रॉब्लम हो, चाहे स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो, चाहे कृषि विभाग में सुविधाओं की कमी रही हो, या तो हमारे हक अधिकार और जो नीति नियम जो गलत बने हुए हैं उसको ठीक करने में हम लोग पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे और टाइगर जयराम महतो जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और एक सीट जो मांडू विधानसभा है उसमें हम लोगों ने देखा है कि लोकसभा में ऑलरेडी हम लोग 53,000 वोट ले आए हैं और जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं वो 50,000 के कम वोट में ही ये चुनाव जीत गए हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये विधानसभा का जो भी उम्मीदवार होंगे, चाहे मैं हूं या जो भी केंद्रीय कमेटी के द्वारा आएंगे, इसको हम लोग फतेह करने की कोशिश करेंगे और टाइगर जयराम महतो जी के हाथों को मजबूत करेंगे। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप टाइगर जयराम महतो की पार्टी को ही क्यों चुने? झारखंड में और भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, आसू है, कांग्रेस है, जेएमएम है, आप उन तमाम पार्टियों में भी जाके अपनी दावेदारी पेश कर सकते थे, लेकिन आपने JBKSS JLKM को ही क्यों चुना? पार्टियां तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन वो पार्टियां आज तक जो आज़ादी से अगर अभी तक 2024 देखेंगे तो 78वां हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। अभी 78 साल हो गए हैं, झारखंड के अलग हुए 24 साल हो गए हैं। लेकिन एक बार ये बड़ी पार्टियों से पूछिए जाकर, क्या वो जन समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हैं? क्या जनता के परिस्थितियों को सुधार करने में वो सक्षम है? यहाँ के जीवन स्तर को उठाने में सक्षम हैं? वो हर तरीके से फेल हुए हैं। आज मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने देखा, और JBKSS और JLKM से जुड़ने का कारण भी यही रहा कि मैंने देखा कि टाइगर जयराम महतो जी के जो संघर्ष से लेकर लोकप्रिय होने तक की कहानी को मैंने बहुत करीब से देखा है। उनकी कार्यशैली, उनके संघर्ष और उनके उद्देश्यों को मैंने देखा है, वो मुझे प्रभावित करती है। और वो एक JBKSS एक पार्टी नहीं है, JLKM एक पार्टी नहीं, आप कह सकते हैं वो दबे कुचले की आवाज़ है। आज बड़ी पार्टियों की आपने बात पूछ दिया है, तो बड़ी पार्टियों के पास आप देखिए ये बड़े बड़े वादे करते हैं। आज ये चीख चिल्लाकर मीडिया के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 5 kg अनाज हम लोग देते हैं। तो ये उनकी गर्व की बात नहीं है, ये बड़े दुख और पीड़ा की बात है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये राष्ट्रीय पार्टियां लोगों को सिर्फ 5 kg चावल लेने लायक ही बना के रखी है। उन्होंने उनके लिए शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, उनके रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया, उनके जीवन यापन को कैसे ऊपर उठाया जा सके उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये बड़ी दुख की बात है। और ये बड़ी पार्टियां सिर्फ बड़ी पार्टियां कहने के लिए है। आज बड़ी पार्टियां, एक झारखंड की स्थानीय बड़ी पार्टी है हमारे, जो मैया योजना की का प्रमोट कर रही है। अब मैया योजना देखिए, लगभग ये 3 महीने में ऑलमोस्ट बंद होने वाले। ये चुनावी सिर्फ लॉलीपॉप फेंका गया जनता के लिए और माताओं बहनों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। आप उत्पाद सिपाही की वैकेंसी देखिए, हज़ारों लाखों लोग इस फॉर्म को भरे और सीटें कितनी कम है। इस दौड़ के दौरान देखिए, लोग अपनी रोजगार तलाशने गए थे, लेकिन तोहफे में वे मौत लेकर वापस आए हैं। अगर 6,000 कैंडिडेट अगर इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, उस ग्राउंड में उत्पाद सिपाही की भर्ती के लिए एक बार में कम से कम 6 एम्बुलेंस तो वहाँ होनी चाहिए। 6 एम्बुलेंस नहीं के साथ 6 डॉक्टर तो होने चाहिए। आज हमारे मांडू विधानसभा के हमारे अपने साथी जो बलसगरा के मीडिया प्रभारी थे, महेश महतो जी, उनकी मौत हो गई वहाँ पर। क्यों? वो रोजगार लेने गए थे। उनके माता पिता उनको बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ उन्होंने उनको वहाँ भेजा था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? तो ये सरकार, ये हमारी बड़ी पार्टियां सारे जन समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरीके से फेल हुई है और लोग JLKM को अपनी उम्मीद बनाकर बैठे हैं, बहुत ही आशा के साथ देख रहे हैं। और टाइगर जयराम महतो जी पर भरोसा जताने का यही रीज़न है कि वो जिस ज़मीन से उठकर आए हैं, जितने संघर्षों के साथ ऊपर उठकर आए हैं और जिन मुद्दों के साथ आगे बढ़े हैं, एकदम जेन्युइन और सटीक है, जो जनता के लिए है और जनता के लिए ही रहेगा। और हमारा मिशन राजनीति कुछ था ही नहीं। हम तो हक अधिकार और आंदोलन के लिए लड़ रहे थे, चौक चौराहों पर आंदोलन कर रहे थे। हमें तो सदन जाने का कोई मंशा थी नहीं। हम एक इंजीनियर हैं, टाइगर जयराम महतो एक PhD स्कॉलर हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, वो तो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, अपनी करियर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने रोज़गार की तलाश कर रहे थे। बट इन सारी परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर किया राजनीति में दखल देने के लिए।
और हम युवा जब निकल पड़े हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बड़ों का मार्गदर्शन है, और सारे समुदाय, बड़े हों छोटे हों, स्टूडेंट्स हों, महिलाएं हों, किसी भी जाति से हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, ST SC हों, चाहे हमारे OBC के लोग हों, हर समुदाय एकजुट होकर और टाइगर जयराम महतो जी को अपना नेता मान चुके हैं। जी मुकेश जी, हमने तो बहुत देखा है, कहीं पर इंजीनियर चाय वाला तो कहीं इंजीनियर किराना दुकान वाला। आज हम देख रहे हैं कि इंजीनियर विधायक वाला भी अभी आ चुका है, जो आप एक प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को पेश किए हैं। क्या बोलिएगा इस पर कि इंजीनियरिंग छोड़ के आप विधायकी में आए हैं, तो आप इंजीनियर विधायक वाला भी आपको शायद नाम दिया जाएगा, तो कैसा लगेगा? देखिए, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक बात मैं बताता हूँ, इंजीनियर का मतलब ही होता है कि लोगों की समस्याओं को सुलझाना। एक सीधी तौर पे आप समझिएगा, आप बैंक में जाते थे आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, आप मतलब 3-3 घंटे खड़ा होते थे पैसे जमा करने के लिए या पैसे निकालने के लिए। आज इंजीनियर्स की ही देन है कि वो ATM में जाकर 3 मिनट में अपने पैसे जमा कर रहा है या निकाल रहा है। बात वहीं तक नहीं रुकी, ये इंजीनियर की देन है कि आज ATM तो लोग जाना 3 मिनट भी स्पेंड करना, लोगों के पास समय नहीं बचता, लोग 3 सेकंड में फ़ोन से ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो जन समस्याओं को सुलझाना ही हमारा काम होता है, चाहे वो टेक्निकल फील्ड हो या हमारा सोशल फील्ड हो। तो मैं इस चीज़ में पूरा सक्षम हूँ। वो एक इंजीनियरिंग थी, एक सोशल इंजीनियरिंग है और कुछ नहीं। समाज सेवा एक सोशल इंजीनियरिंग है। चलिए, हम जानना चाहेंगे कि इंजीनियर का जो पेमेंट होता है वो 1,00,000-1.5 लाख प्लस होता है। आप इतनी बड़ी सैलरी को छोड़कर आप जयराम महतो के पार्टी से विधायक बनना चाह रहे हैं, और उसमें भी जयराम महतो ने ये क्राइटेरिया जारी कर दिया है कि आपको 75% जो भी सैलरी होगा वो आपको पंचायत कमेटी में या फिर प्रखंड कमेटी में आपको दान करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं 1.5-2 लाख की सैलरी छोड़कर आप कहाँ आ रहे हैं 50,000 की सैलरी में, यदि विधायक बन भी जाते हैं तो इस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, एक जीवन जीने के लिए इंसान को मूलभूत आवश्यकताओं की सिर्फ ज़रूरत होती है। हमें लेविश लाइफ नहीं चाहिए, हमें ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं चाहिए। आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और आपके बगल में, आपके पड़ोसी, आपके गाँव में, अपने समाज से अगर कोई पीड़ा से ग्रस्त है, कोई अपनी दर की ठोकरें खा रहा है, तो आप खुश नहीं रह सकते। आपको खुश रहने के लिए आपके अगल बगल में खुशियां होना ज़रूरी है। आपके गांव, समाज, आपके प्रखंड और पंचायत और राज्य में खुशियां होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा झारखंड राज्य इतना परिपूर्ण है, संसाधनों से परिपूर्ण है, यहाँ पे सब कुछ है। बस इसमें शासन करने वाले लोग, इसमें शासन करने वाले लोगों के पास आइदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि उनमें एक अच्छे से मैनेजमेंट कर सके, इन संसाधनों का सही उपयोग करके यहाँ के युवकों को, यहाँ के लोगों को रोजगार दे सके, एक अच्छा जीवन दे सके। और नहीं तो अगर है, ये बुद्धिजीवी लोग हैं, उन पे दिमाग है, तो चाहे वो करना नहीं चाहते हैं या करने में सक्षम नहीं है। ये 2 ही क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग जो आए हैं, हम लोग इसी मुद्दे के साथ आए हैं कि इतने सारी जो खनिज संपदा है, झारखंड एक जल, जंगल और ज़मीन से परिपूर्ण है। जो कहते हैं ना कि ट्रीज़ आर नॉट लग्जरियस बट इट्स प्रीशियस फॉर आवर लाइफ, कि वो बहुत ही लग्जरियस नहीं है लेकिन जीवन के लिए बहुत ही प्रीशियस है, मूल्यवान है। हम जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हक, हुकूक और नीति नियम में सुधार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस दिन नीति नियम में सुधार हो जाएगा, हम सारे जो लोग हैं, झारखंड वासी हैं, उनको अपना अधिकार मिलेगा, उनको अपना रोजगार मिलेगा और एक अपना जीवन झारखंड में ही रह कर जीत सकते हैं। कई महानगरों में उन्हें जाकर दर की ठोकरें खाकर और परेशान होकर अपने घर परिवार, अपने बच्चों से दूर रहकर कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत बार ये देखा भी गया कि बाहर काम करते करते हमारे प्रवासी मजदूरों की डेथ हो गई है, उनकी मौत हो जाती है और उनकी लाशें घर तक पहुंचती है। तो हमें ये बहुत दुख होता है कि सब कुछ होते हुए भी ये स्थिति बनी हुई है झारखंड में। तो ये सिर्फ क्या है? सरकार की नाकामी है। ये सीधी तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार की नाकामी है। मुकेश जी, और एक सवाल है आपसे मेरा। आप इंजीनियर है, एक AC वाले रूम में आपका वर्क प्लेस है, आप उसको छोड़कर जब आप विधायक बनिएगा तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ेगा, धूल गर्दा खाना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं, उनकी धूल गर्दाओं के बीच में आपको जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। तो आप एक लग्जरियस लाइफ छोड़ के AC वाला जो कमरा में है, वो ऐसा कमरा छोड़ के आप ग्रामीण परिवेश में धूल गर्दा फाँकने के लिए क्यों जाना चाह रहे हैं? क्या आपके अंदर मनसा है? देखिए, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और मैंने जो लोग हैं ना, संघर्ष को मैंने देखा है। और संघर्ष जो धूल मिट्टी से ही पलकर मैं बड़ा हुआ हूँ। आज भी जो देखिएगा, आप हमारे गांव जाइए
तो हमें किसी भी तरह का कोई चकाचौंध नज़र नहीं आएगा। आज मैं लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि मैं हजारीबाग के 5 विधानसभाओं में गली गली तक पहुंचा हूं और तन मन धन से पूरे अपनी इस पार्टी को सहयोग दिया हूं। जब तक मेरी परिचय नहीं हुई थी, लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि ये है कौन। लोकसभा से पहले भी मैंने देखा है कि मैं पैदल चल रहा हूँ, चप्पलों में चल रहा हूँ, धूप में, बारिश में, धूल मिट्टी, वो हमारे जीवन का पार्ट है। हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और उससे खुद को अलग कभी नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूँ कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ, एक खेत खलिहान से निकला हुआ बेटा है, वो खेत खलिहान से ही जुड़ा रहेगा। और चाहे वो फैक्ट्री में मज़दूरों की मौत के बाद मुआवजे के लिए धरने पे बैठना हो, सड़क जाम करनी हो, 1:30 बजे रात तक मैं अकेले सड़क जाम पे आदिवासी भाइयों के साथ बैठा हूँ। चाहे वो थाना हो या वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे जन समस्याएँ हो, मैंने हर तरीके से अपने जितना में मेरे ऊपर जो मेरे कनेक्शन है, जो मेरी क्षमता है, मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, एक खेत खलिहान से निकला हूँ, मैं वहीं का रहूँगा। मांडू विधानसभा में प्रमुख समस्याएं क्या है जो जनता के बीच में आप पहुंच सकते हैं उन समस्याओं को सुलझाकर? देखिए, मांडू विधानसभा का जो आप भौगोलिक परिदृश्य देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ कोल माइंस हैं, यहाँ रोज़गार के अदर साधन भी हैं, लेकिन लोग क्या है कि हमारी कुछ नीतियाँ हैं, जिन नीतियों में गड़बड़ी के कारण यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और आप देखेंगे फैक्ट्रियों में, छोड़िए, आप जाके ढूंढ के देखिए कितने HR हैं, कितने GM हैं, कितने मैनेजर हैं, कितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कितने JE आपके झारखंड के रहने वाले लोग हैं। झारखंड के लोगों को आप देखिएगा क्या कर रहे हैं, आइदर वो बेलचा चला रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, अधिक से अधिक गाड़ियों में जो असिस्टेंट ड्राइवर का काम कर रहे हैं, खलासी का काम कर रहे हैं, तो मजदूरी और दिहाड़ी का काम कर रहे हैं। तो ये नीचे तबके के, और सैलरी क्या है, 5,000 6,000, मतलब भरण पोषण करना भी मुश्किल है। अपने बच्चों को परवरिश देना, खुद के जीवन को संवारना तो दूर की बात है। तो मैं इन परिस्थितियों को देख रहा हूँ कि जैसे मांडू हो गया, चुरचू हो गया, डाडी हो गया, ये कोल एरियाज़ हैं जहाँ पे रोज़गार के अच्छे साधन हैं, जहाँ पे रोज़गार उत्पन्न किए जा सकते हैं, अगर यहाँ का विधायक सही हो, यहाँ की सरकार ठीक हो तो। लेकिन अभी के क्या है, विधायक और सांसद और सरकार, इनको जनता से कोई मतलब है ही नहीं। वो अपनी अलमीरा भर रहे हैं, अपनी लेविश लाइफ जी रहे हैं, उन्हें जन समस्याओं से कोई मतलब है नहीं। इन 3 प्रखंडों के बारे में मैंने अभी बात करा, जो डाडी, चुरचू और मांडू। आप उसको छोड़ के अगर आप आएँ टाटी झरिया और विष्णुगढ़ की बात करें तो ये माइग्रेंट लेबर का एक सप्लाई का एक सेंटर समझिए कि प्रवासी मजदूर आप देखिए, चाहे वो टावर लाइन हो गया, जो ट्रांसमिशन लाइन हो गए, चाहे विदेशों में हो या इस झारखंड के बाहर हो, जितने भी लेबर सप्लाई वो झारखंड से ही किए जाते हैं। और बड़ी ही रिस्क और जोखिम और इज्जत की नौकरी नहीं मिलती उन्हें बाहर। वो काम करते हैं, रिस्क भरे जोखिम लेकर काम करते हैं, किसी तरह का अनहोनी हो जाती है और हर महीने यहाँ पर लाशें वापस आ रही है विष्णुगढ़, टाटी झरिया में। तो हम लोग चाहते हैं कि उनके लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाए जाएं और उनके घर, गांव, ग्राम पंचायत और प्रखंड में छोटे छोटे रोजगार और इनकम के स्रोत बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि उनको यहाँ इंगेज किया जाए और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें, अपने बच्चों को एक अच्छा परवरिश दे सकें। अंत में जानना चाहेंगे, यदि टाइगर जयराम महतो की पार्टी से इंजीनियर मुकेश कुमार महतो को मांडू विधानसभा से टिकट मिल जाती है और भविष्य में यदि जीत जाते हैं विधायकी का सीट, तो आप मांडू विधानसभा की आम जनता के लिए ऐसा क्या कुछ करना चाहते हैं जो झारखंड बने हुए 5 विधायक, जो पूर्व 5 विधायक हैं, उनसे आप अलग कर सकें? देखिए, सबसे पहले जो मांडू, डाडी और चुरचू की कोयलेरी एरियाज़ हैं, सबसे पहले जो वहाँ की प्रदूषण की समस्या है, मैं ये कहूँगा कि अपने मापदंड को अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, फेफड़े की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, कई अन्य तरह के और लोग जूझ रहे हैं। दूसरी बात, उसको ठीक कीजिए। दूसरी बात, वहाँ की लोकल जो कोल माइंस हैं, वहाँ की जो लोकल फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले और सबसे पहले उनको प्राथमिकता मिले, उनके रोज़गार के साधन मुहैया करवाए जाएँ, वो भी एक उचित वेतन के साथ। उसके बाद आप कोल माइंस कर रहे हैं, वहाँ विस्थापन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
विस्थापन इन द सेंस कि आप कोयला निकालते हैं तो लोग को घर तोड़ते हैं, रोड तोड़ते हैं, तो लोगों को वहाँ से एक जगह से दूसरे जगह आप हटाते हैं, तो उनको एक उचित मुआवजा मिले। उचित मुआवजे के साथ उनको वहाँ से हटा रहे हैं तो वहाँ पे पुनर्वास की सही व्यवस्था हो, पुनर्वास के साथ उनको रोज़गार दी जाए, और जब तक वो कोल माइंस वहाँ रहती है तब तक उसको रोज़गार मिले, उस परिवार को। अगर एक पीढ़ी गुजरती है, दूसरे पीढ़ी को वहाँ रोज़गार मिले, और जब वहाँ कोल माइंस ख़त्म हो तो वो ज़मीन फिर से वापस रैयतों को वापस कर दिया जाए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी। और शिक्षा, स्वास्थ्य, आपको रोज़गार, कृषि व्यवस्था के लिए तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। और एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते मैं चाहूँगा, जो आप एजुकेशन व्यवस्था को सुधारने की बात कहते हैं, तो उस एजुकेशन व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले अच्छे शिक्षकों का होना ज़रूरी है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे शिक्षक कब आएंगे? जब उनकी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी। और अच्छे शिक्षक, अब यहाँ पे देखिए पेपर ही लीक हो जाता है, तो जो काबिल शिक्षक हैं वो पास ही नहीं हो पा रहे हैं, जो सीटें हैं वो खरीदी जा रही है, तो जो योग्य नहीं है उनको वो शिक्षक बना दिया जा रहा है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो अपने मूल जो है जड़ें उनको पकड़नी होगी उस व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो हम लोग इन सारे मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इन सारी जन समस्याओं पे पूरे जी जान से काम करने वाले हैं। चलिए, अंत में आपसे सवाल हम लेना चाहेंगे मांडू विधानसभा की तमाम जनता के लिए, क्योंकि जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उनको लेकर आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश यही रहेगा कि आप पूरे 5 साल अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, पूरे 5 साल अपनी जो ईमानदारी से अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं और उन्हें स्कूल भेजते हैं, उन्हें एक आशा के और उम्मीद के साथ देखते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ आगे बड़ा करेगा। तो उन उम्मीदों का अगर आपको ख्याल रखना है तो एक दिन में खुद को बचा के रखना है। जो लास्ट मोमेंट में चीज़ें चेंज होती है, जो लोभ लालच दिए जाते हैं दरी का, कुर्सी का, मुर्गा मटन और दारू का, उससे खुद को बचा कर रखिए। और अपना जीवन तो देखिए ही, साथ साथ आने वाले भविष्य की चिंता ज़रूर करें। और भविष्य की जो करियर और जो बोलिएगा लोगों की उम्मीद है, वो टाइगर जयराम महतो ही सिर्फ बचे हैं। सभी पार्टियों ने झारखंड वासियों को धोखा ही दिया है, चाहे स्थानीय पार्टी हो या नेशनल पार्टियां हों। तो झारखंड में सिर्फ एक उम्मीद है, टाइगर जयराम महतो जी। अगर झारखंड मांडू की जनता, मांडू से जो भी उम्मीदवार आते हैं, चाहे हम हैं या टाइगर जयराम महतो जी हैं या कोई भी कैंडिडेट आए, उसको मजबूत एक जन समर्थन देना है और जिताकर विधानसभा भेजना है और टाइगर जयराम महतो जी के हाथों को मजबूत करना है। और हम लोग का जो मिशन है कि 2024 में टाइगर जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इस सपने को आगे लेकर हम लोग पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, इतना कुछ समय दिए हमारे चैनल में बातचीत करने के लिए, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार। तो ये थे इंजीनियर मुकेश कुमार जी, जिन्होंने मांडू विधानसभा से चुनाव लड़ने का ठाना है और प्रत्याशी के रूप में आवेदन भी दिए हैं जेबी केसेस में। बाकी बात इंजीनियर मुकेश कुमार जी की बातों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, इनका विचार कैसा लगा, क्योंकि ये पेशे से इंजीनियर है और इंजीनियरिंग छोड़ के अच्छा खासा पैसा छोड़ के ये जनता की सेवा करने के लिए विधायक प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं और विधायक जीत के जनता की सेवा करना चाह रहे हैं। बाकी बात की मन की बात आप लोगों को कैसा लगा हमारे वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें बताइए। हम एक एक कमेंट को देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। बाकी बात मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।